नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में अब तक हमने अध्याय 1 से लेकर अध्याय 9 तक पूरा कवर कर लिया है। इसमें 2 अध्याय और शेष हैं। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 10 की शुरुआत करेंगे। अध्याय 10 लेखन के आकलन से है, जिसमें हम विभिन्न उपकरणों और रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। अध्याय 10 में कुल मिलाकर 6 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको जानने होंगे। पहला, लेखन का आकलन क्या है। लेखन के आकलन हेतु विभिन्न उपकरणों और रणनीतियों को आप जानेंगे। इस संदर्भ में व्याकरण को समझेंगे, साथ ही साथ समझ के साथ लेखन की अवधारणा को आप समझेंगे। विचारों को समायोजित करके किस प्रकार से लिखना है ये जानेंगे, और लेखन के आकलन हेतु कार्यपत्रक, आकलन मदों व प्रश्न पत्र का निर्माण। तो ये 6 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनका अध्ययन आपको अध्याय 10 में करना है। और आज के इस पहले वीडियो में अध्याय 10 के हम लेखन के आकलन को समझने का प्रयास करेंगे। तो लेखन का आकलन ये हमारा आज का अध्ययन का बिंदु है। लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा या व्यक्ति अपने विचारों को, अपने अनुभवों को, अपनी कल्पना को शब्दों के माध्यम से लिखित रूप में, वाक्यों के माध्यम से लिखित रूप में व्यक्त करने का प्रयास करता है। जैसे अगर बच्चा मेला गया घूमने, तो मेले का क्या अनुभव है उसके बारे में आपने उससे कहा कि लिखो, तो बच्चा अपने अनुभव को लिख रहा है शब्दों के माध्यम से। ठीक है। आपने कहा कि अगर तुम्हारे पास पंख होते तो क्या करते, लिखो। अब बच्चा आप कल्पना करेगा कि अगर मेरे पास पंख होता है तो मैं आसमान में उड़ता, पेड़ पर बैठता, इस पेड़ पर बैठता, उस पेड़ पर बैठता। बच्चा अपनी कल्पनाओं को शब्दों के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से लिखने का प्रयास करता है। तो एक्चुअली लेखन यही है। ठीक है। आइए इसको हम समझते हुए चलते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपने मन में उत्पन्न हो रहे विचारों को, अपने अनुभवों को और अपनी भावनाओं को लिखित रूप में व्यक्त करते हैं। हम किसी से, हमारे मन में क्या भावना है किसी के प्रति, हम उसको भी शब्दों के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से लिखित रूप में व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। ताकि दूसरा व्यक्ति उन्हें समझ सके। हमें अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचाना है तो हम लिखित रूप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, शब्दों वाक्यों के। इसका संबंध भाषा के चारों कौशलों से है, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जो 4 कौशल है भाषा सीखने के। अगर बच्चा बेहतर तरीके से सुनता है, बेहतर तरीके से बोलता है, पढ़ता है और लिखता है, मतलब ये सुनना, बोलना, पढ़ना बेहतर तरीके से होगा, तो निश्चित रूप से लेखन भी बेहतर होगा। जैसे मान लीजिए कि हमें फ्रेंच लिखना पड़ जाए, फ्रेंच भाषा में लिखना पड़ जाए किसी शब्द को, तो हम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हमने न तो उसको सुना है, न तो बोला है, न तो पढ़ा है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, एक बच्चे के रूप में हम कक्षा 1 या 2 में मान लीजिए बच्चों को देख रहे होते हैं, तो एक शिक्षक के रूप में हम बच्चों को देखते हैं, तो बच्चे से जब हम हिंदी भाषा लिखाना सिखाते हैं तो बड़ी आसानी से उसको बच्चा सीखने का प्रयास करता है, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट इस प्रकार से रहता है। पहले वो उस भाषा को सुनता है अपने माता पिता से, अपने परिवेश से। ठीक है। या मान लीजिए कि हिंदी अगर वो नहीं भी सुन रहा है तो भोजपुरी सुन रहा है। विद्यालय में आता है तो अध्यापक से या अन्य लोग से वह हिंदी सुनता है। और भोजपुरी को देखा जाए तो हिंदी से ही कहीं ना कहीं हिंदी शब्दावली कुछ हद तक भोजपुरी में मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि वो भोजपुरी बोल रहा है, वो हिंदी को कुछ जानता ही नहीं है, थोड़ा बहुत तो जानता ही है। ठीक है। उसी को बच्चा पढ़ता है, तो जिसको सुनता है, बोलता है, पढ़ता है, उसके लिए वो लिखना आसान हो जाता है। कभी कभी शिक्षक ही कहते हैं, हम देखते हैं, कहते हैं कि अरे हिंदी अभी नहीं कर रहा है, अभी अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दिए। कहते हैं ना कि हिंदी अभी आ ही नहीं रहा ठीक से, अंग्रेजी सीख रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदी उससे पहले आ जाना चाहिए। इसलिए आ रही है क्योंकि वो हिंदी को सुन रहा है, हिंदी को बोल रहा है, हिंदी को पढ़ रहा है। तो जिसको आप ज्यादा सुनते, बोलते, पढ़ते हैं, वो आपके लिए स्वाभाविक सी बात है, लिखना आसान हो जाता है। ठीक है। बच्चा अच्छी तरह सुनता, बोलता, पढ़ता है तो लेखन भी अच्छा है। अब लेखन का आकलन क्या है? तो आकलन से हम एक अंदाजा लगाते हैं कि बच्चा किस स्तर तक जो है पहुंचा है, जिस भी चीज का हम आकलन कर रहे हैं उसमें। जैसे मान लीजिए लेखन का आकलन कर रहे हैं तो बच्चा लिखने में कितनी कुशलता हासिल कर चुका है और उसे आगे क्या हासिल, मतलब किस प्रकार से हमें करना है, उसका हम असेसमेंट कर रहे होते हैं। आकलन एक वही चीज है। ठीक है। तो हम लेखन के आकलन से यह समझेंगे कि बच्चा लिखने की क्षमता में कितना आगे बढ़ा है। शिक्षक यह देखते हैं कि बच्चा सही अक्षर लिख पा रहा है या नहीं। मान लीजिए वह लेखन का आकलन शिक्षक कर रहे हैं, तो क्योंकि हमें लेखन का ही आकलन इस अध्याय में करना है, तो हमें यह देखना है कि बच्चा सही अक्षर को लिख पा रहा है या नहीं। हम जब बच्चों को काम दे रहे होते हैं, हमने बोर्ड पर कुछ लिखा, हमने कुछ चर्चा की और बच्चों से कहते इस विषय पर लिखो, तो हम कक्षा में टहल कर बच्चों की
को देख रहे होते हैं, हम बच्चों का एक प्रकार से वो आकलन ही कर रहे होते हैं कि बच्चा हमारी बताई गई बातों को समझकर अपने विचारों को उस संबंध में लिख पा रहा है या नहीं। अगर नहीं लिख पाता है तो हम बच्चे को तुरंत असिस्ट करते हैं, सहायता करते हैं और आसानी से बच्चे को लिखवाने का प्रयास करते हैं। बच्चा शब्दों को बना पा रहा है या नहीं, बच्चा वाक्यों को लिख पा रहा है या नहीं, अपने विचारों को लिख पा रहा है कि नहीं। आपने चर्चा किया कि चलो विद्यालय के बारे में कुछ चर्चा हो जाए, और उसके बाद आपने कहा कि सभी बच्चे 5-5 लाइन विद्यालय के बारे में लिखें। तो सभी बच्चे अपने अपने अनुभव को लिख पा रहे हैं या नहीं, अध्यापक इसका असेसमेंट करता है, अनुच्छेद लिख पा रहा है या नहीं। इस प्रकार से असेसमेंट बच्चा अध्यापक जो है बच्चे का कर रहे होते हैं। इनके अलावा भी अन्य बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अगर लिख रहा है तो समझ के साथ लिख पा रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चा सिर्फ कॉपी की चीजों को उतार लेता है, ठीक। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे शिक्षा के बहुत से विद्यालयों में हमने देखा है कि अगर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं या हिंदी पढ़ा रहे हैं तो वो बच्चों से कहते हैं कि कक्षा पाठ 1 पढ़ा रहे हैं तो पाठ 1 में जो किताब में दिया है शब्दार्थ उसको लिख दो, पार्ट 2 में शब्दार्थ लिख दो, पार्ट 3 का पूरा शब्दार्थ लिख दो। कुछ बच्चे हमने देखा कि 7 पाठ 8 पाठ तक पूरा लिख डाले, पता कुछ नहीं है, समझ कुछ नहीं आ रहा है, और अध्याय 8 तक 9 तक पूरा लिख डाले हैं शब्दार्थ। तो शब्दार्थ लिखना वास्तविक लिखना नहीं हुआ, क्योंकि बच्चा समझा कुछ नहीं। तो हमें इसका भी असेसमेंट करना है। तो हमें शिक्षकों के प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है इस मामले में। बहुत से शिक्षक इस प्रकार की विधियां अपनाते हैं कि कॉपी का जो किताब में दिए जाते हैं प्रश्नोत्तर उनको लिखवा देते हैं और उसके बाद शब्दार्थ लिखवा देते हैं, अपने से कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से शिक्षण प्रक्रिया सही नहीं है, प्रभावी नहीं है। अब राष्ट्रीय पाठचर्या 2022 के अनुसार आकलन को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा माना गया है। इसके पहले आकलन इस प्रकार से होता था कि हम हाफ ईयरली एग्जाम लेते थे, एनुअल एग्जाम लेते थे, अध्ययन बंद हो जाता था और सिर्फ 6 दिन 10 दिन परीक्षाएं होती थी, ठीक। उसके बाद फिर 6 महीने पढ़ाई होती थी, फिर परीक्षाएं होती थी। अब ऐसा नहीं है। अब बच्चे पढ़ भी रहे हैं, उसी में उनका टेस्ट भी हो जाता है, आकलन भी हो जाता है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि टेस्ट के माध्यम से ही आकलन हो। बच्चे अलग अलग क्षमताओं के हैं, तो जिस प्रकार की बच्चे की क्षमता है हमें उसमें लचीलापन रखते हुए बच्चे का उसी आधार पर आकलन करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ परीक्षाओं के आधार पर, लिखित परीक्षाओं के आधार पर आकलन करें, हमें आकलन के अन्य आयामों को भी देखना है। तो केवल परीक्षा लेना आकलन नहीं, जैसा कि यहाँ पर वही बात लिखी गई। बच्चों का आकलन रोजमर्रा की गतिविधियों के माध्यम से होना चाहिए। प्रारंभिक कक्षाओं में आकलन अधिकतर अनौपचारिक होना चाहिए, यानी बच्चे को पता ही नहीं चल रहा है, आपने उसका आकलन कर दिया। अब आपको अगर ये चेक करना है कि बच्चा प्रभावी संप्रेषण कौशल विकसित कर चुका है हिंदी भाषा में, तो आप किसी घटना का चर्चा कर लीजिए, किसी पर नदी का दृश्य या फिर कोई भी बाजार का दृश्य है, चलो तुम लोग बाजार ले लेंगे, आपने रोल प्ले करवाया अभिनय भूमिका में, तुम सब्जी बेचने वाले बन जाओ और एक सब्जी खरीदने वाला बन जाओ, और दुकान में बच्चा जाता है, अभिनय करता है कि मुझे ये सब्जी चाहिए, ये कितने रुपए का है, और दूसरा बच्चा बोल रहा है ये इतने रुपए किलो का है। तो बच्चे जब आपस में संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं इस प्रकार से, तो आप बच्चों को देख रहे होते हैं बच्चा हिंदी सही बोल पा रहा है कि नहीं, उसका आप आकलन उसी दौरान कर ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर बच्चे को पता भी नहीं चला कि एक्चुअली टीचर उसका असेसमेंट कर रहे हैं कि वो लैंग्वेज को बेहतर तरीके से यूज कर पा रहा है कि नहीं, प्रोफिशिएंसी जो बच्चे की लैंग्वेज में, भाषा में, मतलब बेहतर तरीके से संप्रेषण कौशल है कि नहीं है। तो इस प्रकार से अध्यापक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चे ने बीमार है, तो तुम्हारा तबीयत खराब रहेगा, तुम जाना डॉक्टर के पास दवा लेना। तो बच्चा अभिनय करता हुआ जा रहा है, डॉक्टर साहब मेरा पेट दर्द कर रहा है, मुझे दवा चाहिए। अब बच्चा ये बात बोल ले रहा है, अपने विचारों को व्यक्त कर पा रहा है, अपने जो हिंदी भाषा पढ़ा रहे हैं। तो यही तो संप्रेषण क्षमता है ना बच्चे की, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा आकलन का वास्तविक उद्देश्य हमें बच्चों की कमियां नहीं निकालना है, बल्कि उनके सीखने में सहायता करना है। यानी आकलन कर रहे हैं, बच्चा देख रहा है, कुछ शब्दों को नहीं बोल पा रहा, आपने उसकी मदद की, बच्चा उसको बेहतर तरीके से बोल ले रहा है। अब आकलन क्यों आवश्यक है, तो हमने इसके पहले भी चर्चा किया था, इसमें भी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर मिलता जुलता है आकलन, बस उसमें पठन का आकलन हो रहा था, यहाँ पर लेखन का आकलन होगा। तो आकलन इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीखा, ठीक। अब जैसे हम बच्चों को अगर मात्रा सिखा रहे हैं, तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, हम परंपरागत रूप से अगर आप देखते हैं तो हम बच्चों को अक्षर पहले सिखा रहे होते हैं, अक्षर के बाद मात्रा सिखा रहे होते हैं। मात्रा में भी हम पहले आ की मात्रा सिखाते हैं, फिर छोटी की मात्रा सिखाते हैं, हम एक क्रम से चलते हैं,
ठीक है। तो हम कहने का मतलब जो ये पता चलता है कि उसने कितना सीखा। तो हम जब ये देखते हैं कि बच्चा 3 अक्षर के शब्द बोल ले रहा है, तब उसके बाद हम उसको 4 अक्षर के शब्दों को लिखना या पढ़ना सिखाते हैं। हम देख लेते हैं कि 4 अक्षर का शब्द बच्चा बोल ले रहा है, तो हम मात्राओं के शब्दों को सिखाते हैं। तो इस प्रकार से हम मतलब एक क्रम से बच्चे का असेसमेंट कर लेते हैं, कहाँ तक है उसी के अनुसार अपना शिक्षण कार्य करते हैं। बिना असेसमेंट किए हम बच्चों को पढ़ाने लगेंगे तो पता चला हम कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चों को आ रहा है, कुछ बच्चों को बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। तो ये सही नहीं है, प्रभावी तरीका नहीं है। ठीक है। तो विद्यार्थी अपनी गलतियों को सुधारता है आकलन के माध्यम से, अगर उसमें कुछ मिस्टेक्स हो रहे तो उसको इम्प्रूव करता है और आगे बेहतर तरीके से सीखता है। साथ ही साथ शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वो ये जान जाए कि बच्चा कहाँ तक पहुंचा, किस स्तर तक पहुंचा है। किसी बच्चे को अतिरिक्त मदद की जरूरत है तो अध्यापक उसके लिए विशेष प्लानिंग कर रहे होते हैं। आगे की शिक्षण योजना बनाने में अध्यापक को मदद मिलती है। अब हम थोड़े से करिकुलर गोल्स को देख लें। करिकुलर गोल्स पाठ्यचर्या लक्ष्य आप जानते हैं व्यापक एक चरण विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। ऐसे फाउंडेशनल स्टेज आपका है तो कक्षा 3 साल तो आंगनबाड़ी में बच्चा रहता है, प्री प्राइमरी जिसको कहते हैं, फिर 1 और 2। तो इन 5 वर्षों के दौरान अंतिम उद्देश्य क्या है? 5 वर्ष अगर बच्चे ने खर्च किया अपना, तो उस 5 वर्ष में भाषा में बच्चा किन कौशलों को विकसित करेगा? क्या सिर्फ बोलना ही, प्रभावी संप्रेषण क्षमता विकसित करना ही नहीं। पाठ्यचर्या लक्ष्य के अंतर्गत वो समग्र अनुभव आता है जो बच्चा विद्यालय में फेस कर रहा होता है। ठीक है। उसमें बच्चा बोल रहा है, बच्चा खेल रहा है, अध्यापक से संवाद कर रहा है, अपने जैसे दोस्तों के साथ सामूहिक गतिविधियों में भाग ले रहा है, सामाजिकता के गुणों को सीख रहा है, टीम वर्क सीख रहा है, खेल रहा है, कबड्डी खेल रहा है तो एक साथ ग्रुप बनाकर, हालांकि एक अभी आंगनबाड़ी में बच्चा है, चलो कबड्डी नहीं खेल रहा है, लुका छिपी का खेल खेल रहा है। ठीक है। एक रस्सी पकड़ के 4 बच्चे एक ओर से खींच रहे हैं, 4 बच्चे एक ओर से खींच रहे हैं। तो इस प्रकार से ये टीम वर्क बच्चा सीख रहा है। ये सब कुछ पाठ्यचर्या लक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। तो अब चूंकि हम भाषा की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ भाषा के खंड को देखेंगे, लेकिन पाठ्यचर्या लक्ष्य व्यापक होते हैं जो आपने अभी समझ लिया। तो पाठ्यचर्या लक्ष्य में भाषा के संदर्भ में पहला जो लक्ष्य है फाउंडेशनल स्टेज में, बच्चे प्रथम भाषा जो है, इसमें बच्चा पढ़ने और लिखने में धारा प्रवाह, बच्चे को धारा प्रवाह मतलब कि बिना रुके, मतलब बेहतर तरीके से एक फ्लो में बच्चा पढ़ लेता है। ठीक है। आपने रीड अलोंग ऐप देखा होगा। उस ऐप में इतना तेज रहता है कि 35 शब्द प्रति मिनट, 40 शब्द प्रति मिनट, 30 शब्द प्रति मिनट बच्चे को पढ़ना होता है। तो कभी कभी रीड अलोंग ऐप जो आपका उत्तर प्रदेश का आपने देखा होगा, उसमें वो आवाज़ को सुन नहीं पाता तो बच्चों को मुंह लगाकर पूरा बोलना पड़ता है। ठीक है। तो ये सब क्या है? एक प्रकार से बच्चे की भाषा जो प्रथम है उसमें पढ़ने और लिखने में धारा प्रवाह बन रहा है कि नहीं, उसको चेक किया जा रहा है एक्चुअली। अब इसके लिए आपको दक्षताएं अर्जित करनी पड़ती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप पाठ्यचर्या लक्ष्य एक ही दिन में प्राप्त होता है। उसके लिए आप प्रतिदिन कक्षाओं में जाते हैं, लेसन प्लान करते हैं। लेसन प्लान के अंतर्गत आप जब किसी भी दिन कुछ कक्षा में पढ़ाते हैं तो उसका एक गोल डिसाइड करते हैं। एक कहने का मतलब एक लर्निंग आउटकम डिसाइड करते हैं कि हाँ, मैं अगर बच्चे को पढ़ाऊंगा तो उसका क्या आउटकम निकलेगा, और उस आउटकम के सहारे बच्चा धीरे धीरे कुछ क्षमताओं को विकसित करेगा। ठीक है। जैसे आपने बच्चे को क बोलना सिखाया, ख सिखाया, ग सिखाया, घ सिखाया, तो आपने क सिखा दिया, म सिखा दिया। जब बच्चा अक्षरों को पहचानना सीख लिया तो अब उसकी दक्षता यह हो गई कि बच्चा 2 अक्षरों के शब्दों को पढ़ लेगा। ठीक है। आप पहले नहीं पढ़ पाता था, आपने काम किया, आपने बच्चों के साथ क से लेकर ल तक के शब्दों पर बच्चे के साथ काम किया। अब बच्चा शब्दों अक्षरों को पहचान ले रहा है, तो अब उसकी दक्षता हो गई कि 2 शब्दों को, 2 अक्षर के 3 अक्षर के शब्दों को पहचान लेता है। फिर आपने मात्राएं सिखाई, अब उस बच्चे की दक्षता हो गई कि बच्चा मात्राओं को सीख लेता है, अब मात्रा वाले शब्दों को पहचान लेता है। ठीक है। तो इस प्रकार से जब बच्चा भाषाओं को सीख लेता है, मात्राओं को सीख लेता है, तो उसकी कॉम्पिटेंसी हो गई। ठीक है। दक्षता हो गई, और उसी के आधार पर फिर आपका करिकुलर गोल जो आपने निर्धारित किया है बच्चा उसको प्राप्त कर लेता है। जैसे ये करिकुलर गोल है कि बच्चे प्रथम भाषा को पढ़ने लिखने में दक्ष बनते हैं, धारा प्रवाह बनते हैं। तो ये तब प्राप्त होगा जब ये प्राप्त होगा, और ये तब प्राप्त होगा जब आप डेली प्लानिंग करके जा रहे हैं। उसमें जो आपने एक गोल डिसाइड किया कि हाँ, पढ़ाने के बाद ये बच्चे कर पाएंगे, तो वो डेली का लेसन प्लान होता है। ठीक है। तो लेसन प्लान के अंतर्गत आप आप लर्निंग आउटकम निकाल रहे होते हैं। ठीक है। और उसी के आधार पर बच्चा दक्षताओं को विकसित करता है, और दक्षता प्राप्त करता है तो फिर बच्चा करिकुलर गोल्स को प्राप्त कर लेता है। तो बच्चे प्रथम भाषा को पढ़ने लिखने में धारा प्रवाह तब बनेंगे जब उनके अंदर कुछ कॉम्पिटेंसीज होंगी। जैसे बच्चा सभी अक्षरों को पहचानता है और उनका उपयोग सरल शब्द और वाक्य पढ़ने लिखने में करता है। ठीक है। ये कॉम्पिटेंसीज है बच्चे की। जैसे बच्चा क ख ग को पहचानता है, बच्चा कमल घर नदी जैसे शब्दों को लिखता है, राम घर गया जैसा वाक्य लिखता है। इस प्रकार से बच्चा जब इसको जानेगा तो इसको लिखेगा। ठीक है। ये आप करवा रहे हैं। इसी तरह करिकुलर गोल 10.8 है कि बच्चा अपने अनुभव, कॉम्पिटेंसी 10.8 है कि बच्चा अपने अनुभव और विचारों पर एक छोटा अनुच्छेद लिखता है। जैसे मेरा विद्यालय है तो बच्चा इस बारे में, मेरा विद्यालय बहुत सुंदर, यहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, मुझे अपने विद्यालय में पढ़ना अच्छा लगता है। यानी कि यहाँ पर एक बच्चा
अपने ये जो आपने कॉम्पिटेंसी डेवलप की बच्चे के अंदर किया है, उसके आधार पर बच्चा ये कर लेता है। यानी बच्चे की ये दक्षता है कि बच्चा अपने अनुभव को, विचारों पर एक छोटा अनुच्छेद लिखता है। तो आप बच्चे को दे दीजिए कोई भी टॉपिक दे दीजिए इस प्रकार का आसान, अपने अनुभव विचारों पर एक अनुच्छेद देने। तुम मेले में गए तो मेले में तुमने क्या देखा, इसको आप दे दिए लिखने के लिए। इसी प्रकार से अब देखिए एक और लक्ष्य है 11 लैंग्वेज 2 के लिए, कि बच्चा दूसरी भाषा, जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, या बिहार में भी भोजपुरी हिंदी के बाद मुख्य रूप से अंग्रेजी सिखाई जा रही है, तो बच्चा दूसरी भाषा में पढ़ना और लिखना शुरू करता है, पढ़ना लिखना शुरू करता है, दक्ष नहीं हुआ है। यानी कि 1-2 में बच्चा पढ़ रहा है तो उसको आप अंग्रेजी में दक्ष नहीं कर रहे हैं, ठीक है, शुरुआत कर रहा है बच्चा। तो बच्चा दूसरी भाषा के सामान्य अक्षरों को पहचानता है और सरल शब्द और वाक्य लिखता है। तो ये जब बच्चा लिखेगा तभी यहां पहुंचेगा। तो ये कॉम्पिटेंसीज हो गई, ठीक है, कि बच्चा दूसरी भाषा के सामान्य अक्षरों के, इसके अंतर्गत 11 के अंतर्गत 11.2 का कॉम्पिटेंसीज हो गई। ये बच्चे की दक्षता हो गई। जैसे बच्चा ABC को पहचान रहा है, कैट, सन, बुक इत्यादि को लिख रहा है, दिस इज ए कैट जैसा छोटा वाक्य लिख रहा है, तो ये धीरे धीरे भाषा को लिखने की एक शुरुआत कर रहा है, ठीक है। तो आपने कॉम्पिटेंसीज को देख लिया, आपने करिकुलर गोल्स को देख लिया, ठीक है। उसके लिए आप डेली क्लास में जाते हैं एक लर्निंग आउटकम लेकर, ठीक है। अब जैसे आप जानते हैं कि 3 साल आंगनबाड़ी होता है और उसके बाद कक्षा 1 और 2, ये 5 साल का फाउंडेशनल स्टेज होता है। तो एक प्रकार से 5 चरण हो गए बच्चे के लिए। तो पहले चरण में अगर आप बच्चा प्रारंभ में आएगा, बिल्कुल 3 साल के बाद बच्चा, तो वह पहले चाक को, पेंसिल को, रंग को पकड़ना सीखेगा। सूक्ष्म मोटर स्किल जिसको आप कहते हैं ना, उसको पकड़ने, कंट्रोल करना सीखेगा। रेखाएं और आकृतियों को बनाना, आड़ी टेढ़ी लाइन खींचेगा। लेखन सामग्री का सही उपयोग करना, यानी कहाँ पर मिटाना है, कहाँ पर पेंसिल चलानी है, इन चीजों को बच्चा सीखेगा, ठीक है। तो पहले अवस्था में ये चरण 1 यहाँ पर लिखा गया, तो एक्चुअली एक क्रमागत रूप से अब उसी हिसाब से हमें आकलन भी करना है ना। अब जैसे बच्चा पहले जब 3 साल का हो जाता है, आंगनबाड़ी में दाखिला लेता है, तो पहले साल बच्चे को ये आपको देखना है कि हाँ बच्चा इन चीजों को करे। तो आपको आकलन भी इसी आधार पर करना है। यह नहीं कि बच्चा 3 साल का हुआ है, अभी आंगनबाड़ी में एडमिशन ले रहा है और आप उसका पूरा चेक करने लगे 5वें स्तर के, इसके आधार पर कि बच्चा चित्र देखकर उसका वर्णन लिख पा रहा है कि नहीं, पुस्तक देखकर बच्चा कहानी लिख पा रहा है कि नहीं। तो ये बच्चा कक्षा 1 में लिखेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आप इसको देख रहे हैं। तो ये हिंदी भाषा के संबंध में जो आपका लिखा गया है कि चरण 1, यानी जो 3 साल के बाद बच्चा आंगनबाड़ी में जब आता है तो पहले साल यही कार्य करेगा, चाक पेंसिल रंग को पकड़ेगा, रेखाओं आकृतियों को बनाएगा, लेखन सामग्री का उपयोग करेगा। दूसरे साल में बच्चा पहचाने हुए अक्षर को लिखेगा, अक्षरों से शब्द बनाना सीखेगा, ठीक है। अक्षरों से आसान शासन छोटे छोटे शब्दों को बनाएगा, 3-4 अक्षरों वाले शब्दों को लिखेगा, छोटे छोटे वाक्य लिखने का प्रयास करेगा। तीसरे चरण में बच्चा चित्रों को बनाएगा, ठीक है। चित्र का मौखिक वर्णन करेगा, कोई चित्र बना रहा है, 3 साल है ना आंगनबाड़ी में, तो तीसरे साल बच्चा चित्र को बनाएगा, चित्र का मौखिक वर्णन करने का प्रयास करेगा और चित्र के साथ शब्द और वाक्य को लिखने का प्रयास करेगा, ठीक है। साथ ही चित्रों के क्रम से छोटी कहानी लिखेगा, तो चित्र छोटे छोटे बनाएगा, ठीक है, उसका मौखिक वर्णन करने का प्रयास करेगा। चौथे चरण में बच्चा चित्र देखकर उसका वर्णन लिखेगा, ठीक है। जैसे पेड़ है तो यह पेड़ है, पेड़ है तो यह पेड़ है, लिख देगा। आसान रहेगा, ये नहीं कि बहुत कठिन है, ये आप बच्चे के स्तर के अनुसार समझेंगे, ठीक है। तो यह एक गाय है या एक कुत्ता है, तो इस प्रकार से बच्चा किसी चीज को देखेगा और उसके, आप मान लीजिए गेंद है तो गेंद है, गेंद लाल है, इस प्रकार से चित्र पुस्तक देखकर बच्चा कहानी को लिखने का प्रयास करेगा चौथे चरण में। और 5वें चरण में बच्चा, यानी कि कक्षा 2 में, साथियों के लिए छोटे निर्देश लिखना है, अपने अनुभव और घटनाओं का छोटा विवरण लिखने का प्रयास बच्चा करता है, छोटे छोटे विवरण के रूप में लिखता है, ठीक है। इस प्रकार से आपने इसको देखा। अब ये संचयी या क्यूमुलेटिव लर्निंग क्या है, तो बेसिकली हम ये जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम बच्चों को गणित सिखा रहे हैं या हिंदी सिखा रहे हैं, तो हम क ख ग घ सिखा लेते हैं, अंग तक उसका मात्रा सिखाते हैं। तो बच्चा जो सीखता जाता है ना, वो ऐसा नहीं कि वो भूलता जाता है। अगर वो रेगुलर स्कूल आ रहा है तो भूलता नहीं है, अगर वो स्कूल नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से भूल जाता है। तो एक्चुअली जो क्यूमुलेटिव लर्निंग है वो यही बात बताता है कि जो बच्चा कुछ भी सीख चुका होता है वो उसके दिमाग में एक जगह संचित होता जाता है। तो यही है क्यूमुलेटिव लर्निंग। तो हम अपने कक्षा में इस प्रकार से बेसिकली बच्चों को देख ही रहे होते हैं। अगर बच्चा रेगुलर रहता है, बच्चा निरंतर क्लास को अटेंड कर रहा है, तो निश्चित रूप से जो बच्चा एक बार सीख लेगा वह कौशल आगे भी उसके साथ रहता है, उसी के आधार पर फिर वो नई सीख जो है जुड़ती जाती है। जैसे अक्षर सीख लिया बच्चा, फिर अक्षर के आधार पर बच्चा शब्दों को सीखेगा, शब्दों को लिखेगा, शब्दों को लिखना सीख लेगा तो फिर वाक्यों को लिखेगा, ठीक है। और अंत में अनुच्छेद और कहानी को भी लिखना बच्चा शुरू करता है, ठीक। और ये हर नया कौशल पहले पर आधारित होता है। अगर बच्चा अक्षर भूल जाएगा लिखना तो क्या अनुच्छेद और कहानी लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। तो अक्षर सीखा, फिर शब्द सीखा, तो शब्द सीखने से अक्षर को हमने दिमाग में बचाए हुए है, अच्छा शब्द सीख लिया, वाक्य लिख रहा है, तो अच्छा शब्द को दिमाग में रखे हुए हैं। इन सबको सीखने के बाद बच्चा अनुच्छेद और कहानी लिख रहा है, तो ये सब एक साथ दिमाग में बच्चे के संचित है। यही है संचयी लर्निंग।
ठीक है, इस प्रकार से आपने इसको समझ लिया। तो आज के इस वीडियो में आपने जो लेखन को समझने का प्रयास किया, लेखन के आगमन को समझने का प्रयास किया। आप समझ लें कि लेखन भाषा के 4 कौशलों में से एक है। आप जानते हैं 4 ब्लॉक मॉडल के अंतर्गत आपने देखा है। उसमें विचार प्रमुख कौशल सुपरपली जो कहे जाते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लेखन का आकलन बच्चे की लेखन क्षमता जानने के लिए किया जाता है कि बच्चा लिख पा रहा है, नहीं लिख पा रहा है, अपने विचारों को व्यक्त कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, अनुभवों को व्यक्त कर पा रहा है, भावनाओं को व्यक्त कर पा रहा है कि नहीं। इन सब चीज़ों को समझते हैं आप। एनसीएफ जो हमारा कहता है फाउंडेशनल स्टेज का, उसके अनुसार प्रारंभिक कक्षाओं में अनौपचारिक और रचनात्मक आकलन पर बल दिया जाता है। ठीक है, रचनात्मक मतलब लगातार बच्चे का आकलन आप कर रहे हैं, और अनौपचारिक का मतलब यह नहीं कि आप टेस्ट लें बच्चे का। ठीक है, बच्चे का ऐसा टेस्ट लें कि बच्चे को पता ही नहीं चले कि आपने बच्चे का टेस्ट ले लिया एक्चुअली। ठीक है, तो वो अनौपचारिक है। और सतत एक प्रकार से रचनात्मक मतलब लगातार पढ़ने की प्रक्रिया के दौरान, सीखने की प्रक्रिया के दौरान, लिखने की प्रक्रिया के दौरान ही उसका आप असेसमेंट कर रहे हैं, तो ये रचनात्मक आकलन, इस पर बल दिया गया। आकलन विद्यार्थियों शिक्षक दोनों के लिए उपयोगी होता है, आप जानते हैं। अब इसमें आपकी कॉम्पिटेंसीज की बात की गई है, अक्षरों की पहचान, शब्द वाक्य लेखन, अपने विचार और अनुभव पर विचार विषय लिख रहा है, भाषा दो में शब्द वाक्य लिख रहा है। इस प्रकार से आपने कॉम्पिटेंसीज को लिख लिया। सीखने के प्रतिफल संचयी और विकासात्मक होते हैं। ठीक है, विकसित होते हुए होते हैं। जैसे बच्चा पहले क यानी अक्षर को सीख रहा है, फिर शब्दों को सीख रहा है, फिर वाक्यों को सीख रहा है, तो क्रम से बच्चा धीरे धीरे सीखता है। ऐसा नहीं कि पहले दिन आके वाक्य बना लिया, नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखने की जो प्रक्रिया वो विकासात्मक हो गई और संचयी हो गई, यानी कि कलेक्ट होता हुआ चलता है। इस प्रकार से आपने पहले महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कंप्लीट कर ली, पूरी कर ली। इस वीडियो में इतना ही। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब